हाय हाय माना वो चीज़ है, सही बता रहा हूँ, इसका जवाब तुम ला ही नहीं सकते। बाप भी वही चीज़ है, जो बाप बन गए ना वो सोचें ज़रा, उन्हें अपनी औलाद, सही बता रहा हूँ, हम बड़ी बड़ी दूर से काम छोड़ के आ जाते हैं, आप लोग भी छोड़ के आ जाते होगे, और अपने माँ बाप की मोहब्बत को बिल्कुल इतनी आसानी से ठुकरा देते हो जैसे उनका कोई हक कोई मतलब रहे नहीं। बचपन में तुम्हें मालूम है कैसे पाला होगा उन्होंने, अब तो सारी सुविधाएं हैं, कमाई भी अच्छी है, नोट है, सारी चीजें, उन्होंने कैसे तुम्हें पाला होगा। कितनी आज तो हम अपनी बीबी के लिए कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, सारी चीजें सहूलतें आप हम सब कर देते हैं, मगर अपनी माओं के बारे में सोचो, उन्होंने रात रात भर ऐसे पंखा झल झल के, मच्छरदानी तक नसीब नहीं होती थी, धुआं लगा लगा करके यार पूरी पूरी रात हमें और आपको पाल कर रख दिया। बोलो है कि नहीं है? अब वो कुछ भी नहीं रहे, सारी कमाई बस भरते जाओ भरने में, सारी कमाई नहीं, खाओ अच्छा, पहनो अच्छा, जो चाहे खाओ पहनो, मगर हाथ को नहीं रोकना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माँ के दिल को ठेस पहुंचे या बाप के दिल को ठेस पहुंचे। हर वो काम करना चाहिए जिससे माँ चहकते हुए अंदाज में, बाप लहकते हुए अंदाज में तुम्हें दुआएं दे करके चला जाए। इसलिए आज हम जो अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हैं, दुआएं कराते हैं, कराना चाहिए और दुआ करना भी चाहिए, मगर प्यारे सुनो जरा अपने आका की सुनो, नबी का फरमान सुनो। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में आती है। अब ये जफरुद्दीन भाई हैं, कौन से जफरुद्दीन भाई? अच्छा, तो नीचे पाँव करके बैठो, अगर नींद आ गई गिर जाओगे। हाँ, जफरुद्दीन भाई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों का अकीका कर रहा है, इतना खर्चा, इतना बड़ा खाना, इतने उलमा को बुलाया, सारे मेहमान वगैरह, ये बच्चे बड़े होके समझें कि यार हमारे उन्हें क्या होश है, वो तो छोटे छोटे नए कपड़े पहन लिए खुश खुश घूमते फिर रहे, उन्हें क्या पता। मगर इनसे पूछो रुपया कैसे कमता है, कैसे इन्होंने इंतजाम करके, और कल को अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो, कल को अगर किसी के बाप को तकलीफ पहुंचे औलाद की तरफ से, तो उसका दिल कितना कटता होगा। बोलो बोलो, कटेगा या नहीं कटेगा? उसका दिल कितना बुरा होगा, मगर वो फिर भी अपनी औलाद की वजह से ना दिल मसोस के बैठ जाता है, दिल को पकड़ के बैठ जा, कुछ नहीं कहता है। वो बाप जिसकी मूछ में दम था, वो बाप जिसकी बात में दम था, वो बाप जिसकी लोग माना करते थे, मगर बाज बाज घर की बहुओं ने, मेरी बहनें कान खोल के सुन ले, इनसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, कभी 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 सास ससुर को तकलीफ ना हो, माँ बाप समझो, क्योंकि शौहर का रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है, और तुम अपना घर छोड़ के शौहर के घर में आई हो, ये याद रखियो। जिस बाप की चला करती थी, मगर इस घर में उस बाप को बेइज्जत करके रख दिया, उस बाप की कोई हैसियत नहीं है, उस माँ की कोई हैसियत, बेचारा ताकि इज्जत घर से बाहर, बेइज्जत इज्जत का जनाजा ना निकल जाए, कहीं बुरी बातें बाहर ना बढ़े, घुट रहे अपने आप को उसने अंदर ही अंदर दबा लिया। इसलिए छोटी छोटी बच्चियों को अभी से तरबियत देना शुरू करो। क्या करो? बोलो तरबियत देना। मेरे नबी ने सहाबा की ऐसी तरबियत दी, सिद्दीक़ अकबर की तरबियत, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, और अपनी बेटी की ऐसी तरबियत दी, अल्लाह अल्लाह, वो बेटी जो जन्नती औरतों की सरदारा है, ये कोई और नहीं, नबी फरमाते हैं मेरे नबी जिस बेटी के लिए खड़े हो जाते हो, अल्लाह ताला जन्नत से जिनके लिए कपड़े भेजता हूं, जिनके बच्चों को झूला झुलाने के लिए
आंखों में आंसू है, कह रहे हैं बेटी तू मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान है, मेरी रूह है। कह रहे बेटी दुनिया को सुकून मिलता तेरे बाबा से, मगर तेरे बाबा को सुकून मिलता है मेरी बेटी फातिमा से। वो फातिमा, उनकी अकड़ तो इतनी होनी चाहिए, आज की बेटी की 3-4 बांधियां होती उनके साथ। वो सैयदजादे, अरे जिनके बच्चों के पांवों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते थे, जिनके बच्चों को फरिश्ते झूला झूलाते थे। हजरत जिब्रील जिस बेटी से हया करते थे, फरिश्ते अहले बैत के घर बगैर इजाजत दाखिल नहीं होते। वो बेटी सैयदा फातिमा जो हमेशा पाक रहती थी, वो बेटी हश्र के मैदान में पुलसिरात पर, आखिरत में पुलसिरात पे ऐलान हो जाएगा, हश्र वालों, जब हश्र में फातिमा आएंगे, ऐलान हो जाएगा, हश्र वालों अपनी नजरें नीचे कर लो, सैयदा फातिमा की सवारी आ रही। वो बेटी कितनी आप जानते हैं उनके पास बांदियों की कमी होती क्या, मगर चक्की चलाते चलाते ये हथेली से ना खून छिनक आता था, छाले पड़ जाते थे, कपड़े एक साल पहन रही हैं फट जाते तो पेमत लगा लिया, मगर कभी अली से लड़ी नहीं, शिकायत नहीं की। कभी अपने अब्बा से ये नहीं कहा अब्बा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, कपड़े अपने हाथ से धो रही हूँ अब्बा, सूखी रोटी खा रही हूँ अब्बा, 3 दिन से भूखी हूँ। कभी नहीं कहा एक दिन सैयदा फातिमा 3 दिन से भूखी थी, मगर नमाज नहीं छोड़ी थी, नमाज ना छोड़ी, नमाज पढ़ रही थी, कमजोरी आ गई, नकात आ गई। बोलो रोजे में एक दिन में क्या बनता है, वो तो 3 दिन से भूखी है। काला नहीं कहा, नमाज में थोड़ी नकात महसूस हुई। मेरे नबी देख रहे थे मेरी बेटी को क्या हो गया, इतनी कमजोर क्यों लग रही है। सलाम तेरा कहा बेटी क्या बात है, कोई परेशानी है। मुस्कुरा के बोली अब्बा अली के घर में कोई परेशानी नहीं है, मगर मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, नकात यानी भूख परेशान कर रही है। मेरे आका ने अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरी बेटी को आज से भूख ना सताए। फरमाती है 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पानी के साथ जौ की रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खा ले, 7 दिन ऐसे गुजारे, मगर मुझे भूख ने परेशान नहीं किया। बाप ने दुआ भी करी तो कैसी करी अल्लाह। आज का बाप होता तो बस 10,000 वकील को देखे मुकदमे लिखवा देता उसकी माँ के बहन के सबके नाम। धमकियां चल रही हैं, धमकियां समझे, धमकियां। बेटी ने जरा सा फोन कर दिया, पहुंच गए ट्राली यही लेके, क्या नाम है इसका, टिपलर, टिपलर में डाले गद्दे और चलो मर गए टिपलर। ऐलान होता जा रहा, अब कोई अल्लाह बरकत फरमाए, अब कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ जो मुंह में सुन नहीं रहा, फैसला नहीं कर रहा कि बेटी की अपनी कहाँ गलती है, दामाद की कहाँ गलती है, किस अगर गए हो तो मुंसिफ बन के जाओ, और फिर इतने ये टिपलर भर के जाने की क्या जरूरत है। मुअज्जद आदमी जाओ, और अगर बेटी की गलती नहीं है फिर भी बेटी को समझाओ, बेटी तुम्हें घर यही बसाना, यही करना। उस्ताद बच्चे को पीट देता है, मारता है, पिटाई करता है, उसके बावजूद भी माँ बाप ये कह दे यही पड़ेगा, यही रहेगा, सही मारा है बिल्कुल सही, और घर आया तो तुझे मैं धुनूंगा। और अगर जिस बाप ने कह दिया चल बेटा चल, मत पढ़े या मत पढ़े, उसका बेटा कभी जिंदगी में पढ़ता ही नहीं। ये तजर्बे हैं हमारे। और जिसने ये कह दिया हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा, उसका बेटा कहता है यार कहाँ जाऊं, चलो अब पढ़ ही लो। तो ऐसे ही वो भी घर बसा सकती, मगर तुमने जो ये नाक पे चढ़ा रखा है ना, ये सर पे फालतू बात। घर क्यों शादी की फिर तुमने, क्यों शादी की तुमने बेटी की? कुछ दिनों के बाद ना लड़की वाले ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसकी ना माँ हो ना बहन हो, कोई नहीं हो, बस अकेला हो। क्यों? बेटी को खाना बनाना ना पड़े,
होटल से आते रहे खाते रहे, आते रहे खाते रहे, बेटी को खाना ना बनाना पड़े सिर्फ इसलिए। ऐसे रिश्ते ढूंढे जाएंगे आगे चल के। मेरी तकरीर ये याद रखिए। अभी ऐसे ढूंढ रहे हैं कि फैमिली बड़ी तो नहीं है कहीं, ये देख रहे हैं फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है। अगर कहीं अकेला लड़का मिल जाए ना और फैमिली जितनी कम हो उतने ही लड़की वाले ज्यादा खुश है। और पहले जितनी बड़ी फैमिली होती है ना, कहते थे बड़े खानदान का हूं, बड़े खानदान का, बड़ा खानदान का। और अब वही मैटर है, वही जहन में बसा लिया। डॉक्टर तुमसे आगे हो गए, उसने भी कह दिया आराम करते रहिए, पहले बच्चे पे ऑपरेशन, दूसरे तीसरे के बाद खत्म। पहले की औरतें थी 8-8 बच्चे हो गए, 8-8 बच्चे, मगर फिर भी शेर नहीं रहती थी, शेर नहीं, वो औरतें नहीं थी। अब तो बस 2 बच्चे बस, 3 बच्चे बस। क्या जहन ले लिया यहूदियों वाला, क्या जहन हमारे घरों में हमने बना लिया। इसी वजह से शुरू में शादी होती है, गोलियां खाते रहते हैं, दवा खाते रहते हैं, इंतजाम करते रहते, चलो अभी बच्चे बाद में होंगे, अभी बाद में होंगे। जब 4-5 साल गुजर गए, अब हो ही नहीं रहे। अब लिए फिर रहा मज़ारों पे, अब घुमाता फिर रहा उसे टिपलर को। अरे वो भी टिपलर से कम थोड़ी है, टिपलर ना, हाँ हाँ। अब घुमाता फिर रहा यार, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई बता दियो ऐसा मियाँ। पहले से तूने बहुत गोलियां खा ली, पहले से तूने बड़े इंतजाम कर लिए, अब 3-4 साल गुजर, पता नहीं अल्लाह किस बात पे नाराज हो जाए। तुम्हें क्या पता यार, नबी ने साफ फरमाया ऐसी औरत से शादी करो जिसके बच्चे ज्यादा होते हो। अब तुम्हें क्या पता किसके बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, उसकी तशरीह ये की गई है, उसके खानदान की बच्चियों से पता चलता, उसकी माँ से पता चलता है। तज़व्वजुल वुदूद अल वलूदा, ये लफ्ज हदीस के। क्यों? कहा मेरी उम्मत बढ़ाओ, मेरी उम्मत बढ़ाओ, मेरी उम्मत, ताकि मैं अपने उम्मत के कसीर होने पर हश्र के मैदान में फख्र करूंगा, देखो मेरी उम्मत कितनी बड़ी है। जैसे तुम लोग प्रधानी का या उसका इलेक्शन लड़ते हो, अगर तुम्हारी रैली ज्यादा हो तो कितने खुश होते हो, बोले होते हो नहीं होते हो। तो नबी ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत ज्यादा होगी, मेरी उम्मत ज्यादा होगी तो मैं फख्र करूँ। मगर क्या जहन में बसा लिया, अरे 6-7 बच्चे होंगे, खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे, तू तो एक को भी नहीं खिला पाएगा। खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह राज़िक़ है, रज़्ज़ाक़ है, और तुम अपने कारोबार को लिए फिर रहे हो। कुत्तों के कितने कारोबार है, कुतिया के 4-8 पिल्ले होते। अरे बोलो, उसके 8-4 पिल्ले होते, उसके कौन से सेलर चल रहा है? अरे बोलो, उसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है कुतिया कुत्तों के? नाजिम साहब कहाँ बोलते क्यों नहीं? इन्हें भी लग रहा कुत्तों ने कहीं रपटाया, परसों पीछे पड़ गए थे इनके। लेकिन जरा सुनो, कौन पालता है उन्हें? हर एक को पालने वाला अल्लाह है। अरे जब छोटे छोटे होते अल्लाह हर एक का नसीब लेके देके भेजता है, बच्चियों का भी और बच्चों का भी। जब नसीब ज्यादा होगा तो जानते 8 कमाने वाले लेकर के आएंगे, जल्दी मालदार हो जाओगे। पहले के लोगों में यही था, अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे मुफलिसी के डर से। कुरान में ना, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मत मारो, मत कत्ल करो मुफलिसी के डर से। पहले कर दिया करते थे, वही आज के हमारे जहनों में फंस गई। ये बात निकालो, ये बात को दूर करो, समझ में आ रही? और बच्चियों और बच्चों की तरबियत करो। बात ये चल रही थी हजरत उमर फारूक आज़म, मगर अभी उनको रोक के आला हजरत का मौका चल रहा, थोड़ा आला हजरती में बोलता हूँ, सुनना चाह रहे? एक जुमला कई तकरीरों में मैंने बोला, ये मौका है इसलिए बोल रहा हूँ। एक जुमला बहुत बोला जाता है, बहुत। क्या बोला जाता है? सब उलमा भी जानते हैं कि आला हजरत वो हैं जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की।
बोलो है कि नहीं? ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम ईमान फैलाने वाले गरीब नवाज और उन मुसलमानों के ईमान और इस्लाम को बचाने वाले आला हजरत, ये जुमला बोला जाता है। हालांकि और जगहों पर जैसे जैसे मौका पड़ता गया, वारिस पाक उन्होंने भी बहुत सारों को कलमा पढ़ाया और उनको देख करके बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, या मखदूम पाक या शाह मदार या जितने भी इंडिया में ना साबिर पाक, उनको देख करके कितने लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उनके बाद अब कलमा पढ़ाया नहीं। हम जैसे गुनाहगार, जिन्हें कितने हमारी तकरीरों में उसमें बासपुर के आगे बरहेनी, वहां पे मैं तकरीर कर रहा था, 2 लोग गैर मुस्लिम मियाँ बीबी आके सामने कलमा पढ़ के गए, उनकी वो सनद भी दिलवाई, समझे। उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, वहां पर मतलब 7-8 मेरे साथ में ऐसा हो गया, समझे, 7-8 की मैं बता। तो फिर ये लोग जब करामतें दिखाते थे, ये लोग तो कितने लोग कलमा पढ़ लिया कर, लेकिन अक्सरियत जो है 90 लाख को तकरीबन गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और जब कलमा पढ़ाया, तुम सोच रहे हैं हिंदुस्तान में 90 लाख, उस वक्त पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, अफगानिस्तान भी इंडिया में ही था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, और ये जो द्वीप है ना, सरंगद्वीप वगैरह जजीरे, ये भी इंडिया, बहुत बड़ा इंडिया था। समझ में आ रही है? तो 90 लाख को कलमा